बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। लॉकडाउन के बीच अन्य प्रांतों के सीमावर्ती चेक पोस्ट के निरीक्षण में पहुंचे कलेक्टर एवं एसपी पूरी सजगता से चौकसी करने का दिया निर्देश। देखिए रिपोर्ट। कलेक्टर यशवंत कुमार रायगढ़ जिले के सीमावर्ती इलाके महापल्ली और जमापाली पर बने चेक पोस्ट एवं बैरिकेड के निरीक्षण में पहुंचे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह भी साथ रहे। आपको बता दें कि महापल्ली में चेक पोस्ट में वहां ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों से लॉकडाउन के दौरान चेक पोस्ट में होने वाली आवाजाही की जानकारी ली गई। उन्होंने ड्यूटी में तैनात अधिकारी कर्मचारियों से कहा कि शासन से स्पष्ट निर्देश है कि कोरोना के प्रभावी रोकथाम के लिए बॉर्डर पर एकदम सख्त चौकसी की जाए। बिना सूचना के अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वालों पर FIR दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। अतः सभी लोग पूरी सजगता और सतर्कता के साथ चेक पोस्ट में ड्यूटी कर रहे हैं। रात में भी पूरी संजीदगी से ड्यूटी की जा रही है। किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं हो रही। यदि दूसरे प्रदेश से कोई व्यक्ति आता मिलता है तो उसे यहीं पर ही रोक आगे न जाने दें। उनकी यहीं पर स्वास्थ्य जांच कर क्वारंटाइन किया जाएगा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने पुलिस के जवानों से कहा कि चेक पोस्ट में हर समय मुस्तैद रहें। यहाँ से गुजरने वाले 4 पहिया गाड़ियों के साथ मालगाड़ियों की भी अवश्य चेकिंग करें और देखें कि उनमें सामान की आड़ में कोई व्यक्ति अनाधिकृत तरीके से जिले की सीमा में प्रवेश तो नहीं कर रहा। ऐसा मामला मिलने पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इसके बाद जाम गांव के उड़ीसा सीमा से लगे चेक पोस्ट के निरीक्षण में पहुंचे। वहां ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों ने बताया कि बॉर्डर को लकड़ी और तार के सहारे सील कर दिया गया है, जिससे आवागमन पूरी तरीके से बंद है। इस तरह से दीगर राज्यों की सीमाएं पूरी तरह से सील करने की कवायद जारी है। दूसरे राज्यों से फैलते हुए संक्रमण को देखते हुए जो लेबरर्स आ रहे हैं या कोई भी किसी भी तरीके से पगडंडी से भी या मेन रोड से कोई व्यक्ति अंदर ना आ जाए हमारे, जो कि इंटर स्टेट बॉर्डर काफ़ी सील किया हुआ है हमने, तो वो व्यवस्था देखने आज हम गए थे। महापल्ली और जामपाली बॉर्डर पे, उड़ीसा बॉर्डर को हम देखने गए थे। वहाँ पे उनको बिल्कुल सील किया हुआ है और लोगों की ड्यूटी वहाँ पे लगी हुई है, जो दिन रात 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं और सीमा बिल्कुल सील किया हुआ है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों को भी इसके लिए सजग किया जा रहा है। लगातार उनको भी समझाया जा रहा है कि वो भी इस आवाजाही पे निगरानी बनाए रखें, क्योंकि कई लोग मेन रोड से ना आकर के पैदल पगडंडियों से भी आने की कोशिश कर रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए ग्राम पंचायतों को भी सजग रहने की अपील की जाती है। वो स्वयं से भी एक बार देखें कि कोई व्यक्ति आवागमन ना कर रहा हो, और अगर आवागमन वहाँ पे कर रहा है तो तुरंत चेक पोस्ट को सूचित करें। उसके अनुसार फिर उन पर जो भी उनको वापस करने की कार्रवाई है वो की जाएगी। आपने देखा कि कलेक्टर ने महापल्ली और जामगांव के चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। उनके साथ SP भी थे। इसके अलावा परमतलसरिया अंचल के चेक पोस्ट का तहसीलदार ने भी मुआयना किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि 3 तारीख के बाद उड़ीसा सीमा और अन्य प्रांतों से जुड़े हुए सीमाओं में सीलबंदी और तगड़े ढंग से की जाएगी। यहाँ तक कि पगडंडी रास्ते भी पूरी तरह से बंद किए जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि 3 तारीख के बाद भले ही राज्य के भीतर आवागमन जारी रह सकता है, लेकिन दीगर प्रांत से आने वाले लोगों के लिए और कड़ाई से पालन किया जाएगा। आरजे रामझाझर से रायगढ़ से मोहन नायक। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, RJ रामझाझर।